हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास की क्लास नंबर 5। ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ से हमारे रह गए थे क्वेश्चन वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन है लोकमान्य तिलक का, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का कि लाला लाजपत राय का। तो ये किसका है? लोकमान्य तिलक का है। किसका है? लोकमान्य तिलक, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं, लोकमान्य तिलक का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके आगे है अगला क्वेश्चन। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? लाला लाजपत राय को, अरविंद घोष को, कि विपिन चंद्र पाल को, कि बाल गंगाधर तिलक को? तो किसे समझा जाता है? भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और ये किसने कहा था? भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा इन्हें किसने दी थी? ये दिया था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने दिया था। वैलेंटाइन सिरोल ने दिया था। वैलेंटाइन सिरोल ने दिया था। सिरोल ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय था, आर्य था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, यंग इंडिया था। तो कौन सा था? तो उनका कौन सा पत्र था? वो था यंग इंडिया। कौन था? यंग इंडिया था। 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित कौन सा था? यंग इंडिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? नेहरू थे, अंबेडकर थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, मधुसूदन दत्त ने किया था, कि दीनबंधु ने किया था, दीनबंधु मित्र, कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था? तो किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद। और जबकि नील दर्पण का किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने हिंदी में किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अमर गीत, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अमर गीत वंदे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कि सुरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय? तो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। और इसे सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता, उसमें इसे पहली बार गाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी ने? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है, या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, अब्दुल वली खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, लाला लाजपत राय को? तो किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसका उपनाम था?
सीमांत गांधी किसका उपनाम था? खान अब्दुल गफ्फार खां का, विनोबा भावे का, महात्मा गांधी का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये था खान अब्दुल गफ्फार खान का जो उपनाम था वो क्या था? सीमांत गांधी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगल, इंदिरा गांधी, मायावती। तो देखो, आयरन लेडी के नाम से तो इंदिरा गांधी है। कौन सी? इंदिरा गांधी। सरोजनी नायडू सुर कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू। तो ये कौन सी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगल थी। फ्लोरेंस नाइटिंगल जो थी लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध थी। और मायावती को तो जानते हुए ब्रह्म कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, क्या है? हिंदू सीता हमारा होता है, सीता नहीं, सीता हमारा। राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्त गीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने, बहादुर शाह जफर ने, अमीर खुसरो ने, मिर्जा गालिब ने। तो सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा जो गीत लिखा था वो लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन था। जबकि हरिजन और ये कहाँ पर? ये हमारी इंडिया में ही प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी की नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। तो देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ भी है, हरिजन भी है, हिंद स्वराज भी है, द होली फैमिली महात्मा गांधी की रचना नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, जेम ऑगस्टस हिक्की ने, कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो किसने किया था? यह ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया था, वो भी 1766 में। कब? 1766 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हर देशमुख को, आरजी भंडारकर को, महादेव गोविंद रानाडे को, कि बाल गंगाधर तिलक को। तो किसे कहा जाता था? गोपाल हर देशमुख को। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हर देशमुख को कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृत, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जब गाया गया था 1912 में, ये किस नाम से फेमस हुआ था? प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास को, चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु को, कि कल्पना दत्त को? तो देखो, 82 दिन के अनशन के बाद में जेल में 82 दिन के अनशन के बाद में जतिन दास की भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। इसकी भूख हड़ताल से जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद तो अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है उसमें स्वयं को गोली मारी थी। कल्पना दत्ता तो नहीं, जबकि
सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? प्रेमचंद्र ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दीनबंधु मित्र ने कि सुब्रह्मण्य भारती ने? तो इसकी नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने की थी। यह प्रकाशित हुआ था 1859 और 60 में। कब? 1859 और 60 में। 1859 और 60 में विद्रोह ये हुआ था। नील दर्पण जो विद्रोह हुआ था 1859 और 60 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि, पद्म पराग। तो ये कौन सा था? आनंद मठ था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का था। आनंद मठ, आनंद मठ जो था ये सेनानियों, भारतीय सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? चोर विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, कि कोल विद्रोह का, कि संथाली विद्रोह का? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो उपन्यास रचित है आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, स्वतंत्रता पूर्व की संध्या, स्वतंत्रता पूर्व की संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध है? पुनमप्रा वायरंगल आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नोवाखली आंदोलन, तेभागा आंदोलन। तो कौन सा ये आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? तो ये जो छापेमार जो आंदोलन था इसमें आपका था तेलंगाना आंदोलन। कौन सा था? तेलंगाना आंदोलन था। तेलंगाना आंदोलन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किए गए थे? अलीपुर बम षड्यंत्र में, कोल्हापुर बम षड्यंत्र में, लाहौर बम षड्यंत्र में, कि काकोरी षड्यंत्र में? तो अरविंद घोष को जो गिरफ्तार किया गया था वो अलीपुर बम षड्यंत्र में। किसमें? अलीपुर बम षड्यंत्र में, जो 1908 में इनको क्या हुआ था? इनको गिरफ्तार किया गया था 1908 में अलीपुर बम षड्यंत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड एलन ने, कि डिजरेली ने? तो किसने स्वीकार किया था? ये डिजरेली ने स्वीकार किया था। किसने? डिजरेली ने स्वीकार किया था। जबकि लॉर्ड डलहौजी तो 1856 में ही हड़प की नीति के द्वारा, ठीक है, बंगाल, अवध ये प्रांतों को मिला लिया था। लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का प्रथम वाइस गवर्नर जनरल था। कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही, और जब 1857 का विद्रोह होता है तो भारत का गवर्नर जनरल बन के कौन आता है? लॉर्ड कैनिंग ही बन के आता है। लॉर्ड कैनिंग बन के आता है और लॉर्ड कैनिंग ही कहता है कि अगर सिंधिया इस विद्रोह का साथ दिया होता तो हमें कल ही बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से भागना पड़ता। ये लॉर्ड कैनिंग का ही कथन था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।